शहजादा एक दिखी बूढ़े से इसके रोने की वजह पूछ रहा था। मिस्र में एक नेक दिल शहजादा हुकूमत करता था। वो था शहजादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जावजलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खुसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थीं कि एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है ना ही समझ रहा है, और फिर ज़ारो क़ितार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना देखा न गया और वो ये किथी सुलझाने में नाकाम रहा तो बालिखर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ये लकड़हारे तेरे इस तरह हल्क हल्क कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐन यश इसे मुयस्सर था, मगर इस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हादी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, अलिफ नहीं जलील वरसवा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दावर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोच कर के मुश्किल में अपने ही काम आते। वो बहुत गरीब थी, इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नूश बड़िए में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई में, और मेरा बेटा अपने नर्म बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन न था, और वो ज़ईफ औरत पूरी रात इस तूफान मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकबर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता गया, कोई कदम ना रोका, और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ए ज़ईफ इंसान, तुमने बहुत ज़ुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रालाती है, शायद वो मेरी इमदाद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं इससे मुआफ़ी मांगूंगा, शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, तो अपने गुनाहों की मुआफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे मुआफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा इसी वक्त सद्दे में गिरकर हल्क हल्क कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने लगा। अचानक दावर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हुसैन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ये शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए
اور وہ گھوڑے سے آتر اور لکڑہارے سے کہنے لگی میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لے۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحمدل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا، بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔